बसे हो जाए बसे हो कौन से दिसवा घर मातों को बुलावत फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास। फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास। दरिया के अलम प्यास का लहरा गए अब्बास। दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास। गरजान है प्यारी की ये खत पार न करना। गरजान है प्यारी की ये खत पार न करना। दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए। जान है प्यारी तो ये खत पार न करना। दुश्मन को बड़े प्यार से समझा गए अब्बास। बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन बेहाथ भी 2 लाख से टकरा गए अब्बास। बेहाथ भी 2 लाख से टकरा गए अब्बास। तारीखी भगोड़ों से ये बोला मलकुल मौत। भागोगे किधर तुम जो इधर आ गए अब्बास। भागोगे किधर तुम जो इधर आ गए अब्बास। फौजों के तकब्बुर का महल ढा गए अब्बास। दरिया पे अलम प्यास का लहरा गए अब्बास। गरजान है प्यारे की यखत पार न करना। दुश्मन को बड़े प्यार बेतेग लड़ाई का हुनर खूब है लेकिन बेहाथ की 2 लाख से टकरा गए अब्बास। तारीखी भगोड़ों से ये बोला मलकुल मौत। भागों के किधर तुम जो इधर आ गए अब्बास। ये घबराहट, ये मायूसी की बातें, ये घबराहट, ये मायूसी की बातें, अली वालो ये तुमको क्या हुआ है। ये घबराहट, ये मायूसी की बातें, अली वालो ये तुमको क्या हुआ है। नजफ की सिमत रुख करके ये बताओ, बड़ी मुश्किल है या मुश्किल कुशा है। बड़ी मुश्किल है या मुश्किल कुशा है। एक बता चंद शेर मुज़क्किर के पेश करता हूँ। खुदा ने दिल में मेरे उल्फते सरकार रखी है। खुदा ने दिल में मेरे उल्फते सरकार रखी है। जबी सजदे में बस ये सोचकर हर बार रखी है। खुदा ने दिल में मेरे उल्फते सरकार रखी है। जबी सजदे में बस ये सोचकर हर बार रखी है। अभी ये मुस्कुराकर काट डालेगा कई संग दिल। अभी ये मुस्कुराकर काट डालेगा कई संग दिल। तबस्सुम में अली असगर के इतनी धार। अभी ये मुस्कुराकर काट डालेगा कई संग दिल। तबस्सुम में अली असगर के इतनी धार रखी है। जमी पे खींच के खत फौजे आदा से जरी बोला। जमी पे खींच के खत फौजे आदा से जरी बोला। तुम्हारी मौत देख लो खत के इस पार रखी है। तुम्हारी मौत खत के देख लो इस पार
रखी है, जहां में दुश्मने ज़हरा से हम मिल ही नहीं सकते। दलील के साथ डॉक्टर साहब, जहां में दुश्मने ज़हरा से हम मिल ही नहीं सकते, जहां में दुश्मने ज़हरा से हम मिल ही नहीं सकते, तबर्रे ने हमारे दरमियान दीवार। नारे सलवात। जहां में दुश्मने ज़हरा से हम मिल ही नहीं सकते, अभी ये मुस्कुरा के काट डालेगा कहीं संदिल, तबस्सुम में अली असगर के इतनी धार रखी है, सभी पे खींच के क्या फौज आला से जरी बोला, तुम्हारी मौत खत के देख लो इस पार रखी है, जहां में दुश्मने ज़हरा से हम मिल ही नहीं सकते, तबर्रे ने हमारे दरमियान दीवार रखी है। अगर शब्बीर के दर पर अभी तक झुक नहीं पाई, अगर शब्बीर के दर पर अभी तक झुक नहीं पाई, तो फिर काबे में ये अपनी जबी बेकार रखी है, तो फिर काबे में अपनी जबी बेकार। ये कथा बन आप सबकी नजर करता हूं कि हमेशा हो गई पूरी, न जाने किस तरह मौला, आप सबकी नजर हमेशा हो गई पूरी, न जाने किस तरह मौला, तमन्ना आपकी चौखट पे जितनी बार रखी है, हमेशा हो गई पूरी, न जाने किस तरह मौला, तमन्ना आपकी चौखट पे जितनी बार रखी है, गिला कुछ भी नहीं मुझको, तेरी मर्जी है जो लिख दे, गिला कुछ भी नहीं मुझको, हमेशा हो गई पूरी, न जाने किस तरह मौला, तमन्ना आपकी चौखट पे जितनी बार रखी है, गिला कुछ भी नहीं मुझको, तेरी मर्जी है जो लिख दे, मेरी किस्मत ही ठोकर में तेरे सरकार रखी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मैं किबला से गुजारिश करूंगा, अफरोज मेंबर हो और फजाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदादारान गिरामी, तमहीद से पहले एक बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बेशक रात ज़्यादा हो रही है और हमको काम बहुत होते हैं, लेकिन ज़रूरत पर मुद्दत भारी होती है। ज़रूरत पर मुद्दत भारी होती है। आप 10 दिन के लिए अगर 100 मजदूर रख दें, 15 मजदूर रख दें, या जितने अफराद बैठे हैं इनके एक एक नाम के एक एक आदमी को रख दें और उन सबको पैसे दे दें, यहाँ बैठो और जो नूर इनके चेहरे पर है वैसे ही नूर तुम्हारे चेहरे पे होने चाहिए, और जो जाकिर बयान करता रहेगा वो सुनते रहना और वैसे ही दाद देते रहना, आधे सो जाएंगे, आधे सो जाएंगे। तो ये करम है शहजादी कौनैन का और उनकी आमद का कि हमको ऐसी जन्नत में जगह मिली है बैठने की, यहाँ बैठ के जो आदाब आता है यही आदाब जन्नत में बैठने का भी होगा, क्योंकि दरे आले मोहम्मद जहाँ है वही जन्नत है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। बहुत जल्दी जल्दी और थोड़ा बेदार होकर सुनिएगा कि अल्लाह जो है वो कहता है कि देखो हम कुछ नहीं है सिवाय उससे, मेरे पास कोई खजाना नहीं है, सिर्फ इल्म है। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं है, मैं पूरा का पूरा खुद इल्म हूँ, मेरा हबीब शहरे इल्म है, उसका वसी दरवाजा है। अल्लाह ने इतना कह के बात खत्म कर दी।
अब आए कि भाई इल्म को तकसीम करना चाहिए, तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि देखो ये जो अली हैं, अल्लाह ने अपने पूरे इल्म का 10 हिस्सा किया, उसका 9 हिस्सा इनको दे दिया, उसका 9 हिस्सा अली को दे दिया, और जो बाकी 1 हिस्सा बचा उसके टुकड़े किए तो पूरे जहान के लोगों को दिया। लेकिन उस 1 हिस्से का भी जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा था वो फिर अली को दिया, उसमें पहला हिस्सा फिर अली का लगा। किसी जाकिर के मुंह से सुना था हमने कि रसूल जब माले गनीमत बांट रहे थे तो सबको 1 हिस्सा देते थे, अली को 2 हिस्सा देते थे। तो किसी ने पूछा कि रसूल खुदा जंग में तो हम भी साथ थे, खैबर की जंग का वाकया था ये कि माले गनीमत लूटा गया था, बहुत तवज्जो कि रसूल खुदा अली को 2 हिस्सा हमको 1 हिस्सा। कहा तुम्हें शरीयत पता नहीं है, शरीयत में मर्द का हिस्सा ज्यादा होता है, शरीयत में जो मर्द होता है उसका हिस्सा ज्यादा होता है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि सारे अंबिया और जो भी नबी थे वो मर्द नहीं थे, लेकिन इन सब में जो मर्द था वो कर्रार अली ही थे। तो इल्म के मामले में भी अली के पास हिस्सा ज्यादा आया। अच्छा, फिर रसूल को भी इल्म मिला। अब रसूल खुदा कहते हैं देखो फिर हमने भी अली को इल्म दिया। कैसे दिया? अपनी जुबान चुसाई। तो अच्छा, रसूल खुदा ऐसे ही रसूल खुदा नहीं, कुछ तो बात है। 2010 में जो है समझ में आया कि डाटा केबल एक चीज होती है, उससे ट्रांसफर होता रहता है। 2015 में समझ में आया कि ब्लूटूथ और वाईफाई बड़ी अच्छी चीज होती है। तो रसूल खुदा ने डाटा केबल से अली को इल्म दे दिया, एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध। जितना इल्म था वो कहा कि अली तुम्हारे हिस्से जो इल्म है वो तो है ही है, ये लो हमसे और ले लो। अब मौला कहते हैं कि देखो शायर जो शेर कहता है उस शेर के जितने लफ्ज होते हैं वो सब हम अता करते हैं। जाकिर मिंबर से जो अता करता है वो बिना हमारी इजाजत के बोल ही नहीं सकता, चाहे कितनी तैयारी करके आ जाए। अब अली रसूल खुदा से डाटा केबल से इल्म लेकर वाईफाई से शायर और जाकिर बैत को बांट रहे थे। 3 मजलिस हो रही है, तीसरी मजलिस है ये। 5 दिन से एक ही टॉपिक चल रहा है। अब मेरा, आप सब लोग हमको जानते हैं ना, हम मदरसे में गए, एक केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए। अब हम कहाँ से बोल रहे हैं ये या मौला जानेंगे या अल्लाह जानेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो अल्लाह ने कहा कि देखो सारा इल्म हमने कुरान में दे दिया है, जो पूछना है कुरान से पूछ लेना, नहीं समझ में आएगा अहले बैत से पूछ लेना। लोग अहले बैत को बोल के कुरान को पकड़े रहे और उसी कुरान से हुसैन के कत्ल का फाल देखा गया, उसी कुरान से। क्यों? क्योंकि फजीलत अहले बैत पता नहीं थी। अल्लाह ने अहले बैत की फजीलत बताने के लिए कुरान में कई सारी आयतें उतारी, बल्कि पूरा का पूरा अहले बैत की शान में उतार दिया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। एक छोटा सा किस्सा और मस्जिद तमाम। कुरान में हजरत ज़करिया का जिक्र है कि हजरत यहया हजरत ज़करिया के बेटे थे। ज़करिया एक लंबी उम्र में बूढ़े हो चुके थे, मुसल्ला इबादत पे थे। अचानक से ख्याल आया पालने वाले एक बेटा दे दे। नबी की तमन्ना थी। अल्लाह ने कहा ठीक है, बेटा हुआ। फौरन जिब्राइल आए, अल्लाह ने भिजवाया पैगाम, कहा जाओ बता दो कि तुम्हारा बेटा जो है ये कत्ल होगा। इतना सुनना था ज़करिया रोने लगे, दारो कतार रोए। अल्लाह ने कहा ये ज़करिया रो क्यों रहे इतना? जिब्राइल ने कहा जब से मैं सुना के आया हूँ आपका पैगाम तब से ये रो रहे हैं बेटे की मोहब्बत में। अल्लाह ने कहा ज़करिया ये बताओ क्या मैंने तुमको बताया नहीं है कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा? ज़करिया ने कहा माबूद बेशक। कहा ज़करिया ये बताओ वो नबी अफजल है या तू अफजल है? कहा पालने वाले बेशक वो नबी अफजल है। कहा ज़करिया ये बता उसका बेटा अफजल है या तेरा बेटा अफजल है? कहा पालने वाले उसका बेटा अफजल है। अभी मसाइब पर नहीं आ रहा हूँ, बस एक फिक्र सुनिए। पालने वाले तेरा बेटा उसका बेटा अफजल है। कहा है ज़करिया सुनो, तेरा बेटा तो आम तरीके से मार दिया जाएगा, लेकिन उसका बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। अब जो ये करबला का वाकया सुना, ज़करिया रोने लगे।
3 दिन तक रोए। हज़रत यहिया की शहादत हुई। कातिलों ने कहा खून अगर इनका जमीन पर गिरा तो अजाब आएगा। लोगों ने तश्त में सर रखा, लेकिन मासूम का खून था, उबाल मारा, एक कतरा जमीन पर गिरा। अब जब वो खून उबलने लगा तो लोग मिट्टी डालने लगे, खून को छुपाने के लिए, खून नाहक को छुपाने के लिए मिट्टी डालने लगे। लेकिन खून इतना उबला कि लोग और मिट्टी डालते गए, पहाड़ बन गया। जमाना बीता तो एक बादशाह आया, उसने कहा कि यह खून इतना क्यों उबलता है? कहा कि यहाँ खून नाहक बहा है। कहा अच्छा कैसे खत्म होगा? तो जो जानने वाले थे उन्होंने कहा कि बदला लिया जाएगा तब ये खून नाहक बंद होगा। कहा अच्छा कौन कौन कातिल था? बताया फला फला कातिल थे, सबको कत्ल कर दिया। लेकिन खून का उबलना जारी रहा। कहा ये बताओ अभी भी खून उबल रहा है? कहा जो कत्ल किए सिर्फ वही कातिल नहीं है, जो उस कत्ल पर आमादा थे वो भी कातिल हैं। जो कत्ल होते देखकर उस पर खामोश रह गए वो भी कातिल है। उसने पूरी की पूरी सल्तनत को कत्ल करवा दिया। ये सारा वाक़या कुरान में मौजूद है। तो अल्लाह ने कहा, ऐसे ही नहीं कहा कि ये कुरान हम उतारते तो पहाड़ों का सीना फट जाता, इतना फैला हुआ कुरान था। तो अच्छा करबला का वाक़या था 14 सितारे में आखिरी इमाम से करवाया था। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये गैबत में जाने से पहले किसी ने इमाम से पूछा, या इमाम आप तो सारा कुरान का इल्म आपके पास है, आप पहले बैठ हैं, एक छोटी सी चीज़ बता दीजिए। कहा हाँ पूछो। कहा लौहे कुरानी कोई नहीं समझ पाया, उसकी तफसीर बता दीजिए। कहा देखो वो अल्लाह का राज है, उन सारे राजों का एक छोटा सा राज बता देता हूँ। ये 14 सितारे में लिखा हुआ है, आज ही पढ़ा मैंने। कहा मौला बताइए। कहा देखो लौहे कुरानी में चंद कलिमात हैं, काफ, काफ छोटा काफ, हा, या, ऐन, स्वाद। कहा देखो इसका मतलब जानते हो? कहा मौला आप सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। कहा देखो काफ से करबला है, काफ से करबला है, हे से हलाकत है, ये से यजीद है, ऐन से अतश है, और स्वाद से सब्र है। कहा मौला क्या अल्लाह पूरी करबला को सिर्फ 5 अल्फाज में बयान कर रहा है? कहा देखो यही वो राज है कि जो तुम पर अया नहीं किया जा सकता है। अगर अल्लाह ये राज पहले बता देता तो तुम रोते रोते मर जाते। अज़ादाराने गिरामी, बस मसाइब की मंजिल आ गई है कि एक मर्तबा जब हुसैन का काफिला चला है ना, तो सारी बहनों ने भाई से मिलकर रोई हैं। सारी बहनें भाई के साथ चली, लेकिन एक बहन ऐसी थी जो अकबर की जुदाई की मारी हुई थी। उसको अकबर का बिछड़ना बर्दाश्त न हो रहा था। अज़ादारों बाबा से कहती थी बाबा मुझे भी साथ ले चल। हुसैन कहते थे सुगरा तेरी शबी माँ की शबी है। हुसैन अब सुगरा तो पूरी मेरी माँ लगती है। सुगरा इस काफिले को बाजार में जाना है। अरे कल को मजमा कहेगा हुसैन की माँ हुसैन की माँ बाजार में आ गई। सुगरा बेटी मुझसे बर्दाश्त न होगा। अज़ादारों बस एक जुमला मसाइब का सुनते जाइए और मजलिस तमाम है कि जिस वक्त अली अकबर का लाशा उठाकर हुसैन खैमे में लाए हैं, पीछे से एक सलाम की आवाज आई। हुसैन ने कहा इस गरीबी में कौन सलाम कर रहा है? उसने कहा कातिल सुगरा हूँ। अज़ादारों अब जो सुगरा का खत लिया हुसैन ने, अरे खत पर तहरीर क्या होती है? सबसे पहले सलाम होता है। सुगरा ने बाबा को सलाम किया। अरे मेरे अमीर बाबा तुझ पर गरीब बेटी का सलाम हो। उसके बाद सुगरा ने अब जो खत में बयान करना शुरू किया, अरे ये खत भैया अकबर के नाम है। भैया अकबर, अरे तुमने तो वादा किया था, अरे आओगे तो मुझे लेके जाओगे। काफी अरसा गुजर गया, लगता है तुम मुझे भूल गए। भैया इतना बता दो, अब तो असगर बड़ा हो गया होगा, अरे कुटनी हो चलता होगा। भैया अकबर देखो जब से तुम गए हो, अरे मैं परेशान नहीं होती, बस जब भैया तेरी याद आती है, तेरे कदमों के निशान पर अपने रुखसार रखकर रो लेती हूँ। भैया तुम्हें तो याद होगा, जाते जाते मैंने तेरा हाथ पकड़कर सारी हवेली में घुमाया।
जाते जाते भैया अकबर, मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, पूरी हवेली में घुमाया था, एक जुमला कहा था, भैया मैं जब भी चाहती हूँ मैं हवेली के जिस कोने में जाऊँ मुझे तेरी याद आए। भैया अरे अरसा बीता, तेरी याद सूरा के सामने धुंधली हो रही है। अदादारो बच्ची ने आगे बहन की है, भैया देखो, अरे अगर शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन भैया अगर नहीं की है सुगरा कहा भूल न जाना। भैया अच्छा ठीक है, मैं बहुत अलील रहती हूँ। भैया एक आखिरी जुमला है, अगर भैया तुम वापस आओ सुगरा मर जाए, भैया दुल्हन के साथ मेरी कब्र पर आ जाना, भैया मैं बहुत खुश होंगे। भैया इतना बता दो, अरे अब तो सब ठीक होंगे, अरे हालात सुधर गए होंगे। इतना कहने के बाद हुसैन ने खत को अकबर के कलेजे पे रखा। आने वाले ने कहा इमाम, अरे खत का जवाब। हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा, अरे अकबर के लाशे पर ले आए, कहा ये खुद सुगरा का खत है, ये जवाब है। अज़ादारो हो गई करबला। अब जब सैयद सज्जाद मदीना वापस आए, सबने कहा जो काफिला गया था वापस आया है। सैयद सज्जाद असा का सहारा लेकर खाक पर बैठे हैं। एक देखा क्या, एक ज़ईफा जल्दी जल्दी अरे काफिले के अंदर जाना चाहती थी। एक मर्तबा सज्जाद ने देखा, कहा सुगरा जिस अकबर के लिए जा रही है, अरे वो ना आया, आज से तेरा अकबर भी मैं हूँ, तेरा कासिम भी मैं हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम किस तरह अब तुम्हें ढूंढ के अब लाएगी ज़ैनब, किस तरह तुम्हें ढूंढ के अब लाएगी ज़ैनब।
किस तरह तुम्हें ढूंढ के अब लाएगी ज़ैना, किस तरह तुम्हें ढूंढ के अब लाएगी ज़ैना। या हुसैन, 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 या हुसैन। उस नबी शादियों का शाम में जाना, सच्चा से पूछो उस नबी शादियों का शाम में जाना, सच्चा से पूछो। सर नंगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सच्चा से पूछो उस नबी शादियों का शाम में जाना, सच्चा से पूछो। छिपी थी नबी शादी के पीछे इस शर्मो हया से, छिपी थी नबी शादी के पीछे किस शर्मो हया से। और शुक्र का उन बीवियों का नाम बताना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबी शादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो। जब बाली सकीना को गुस्ल देते थे गस्साल, था सबका बुरा हाल। जब पाली सकीना को गुस्ल देते थे गस्साल, सबका बुरा हाल। उस नन्ही सी गर्दन पे निशा रस्सी का पाना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबी शादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो। सर हजरत मुस्लिम का लटकता था जहाँ पर, वहाँ शकारू का सर। सर हजरत मुस्लिम का लटकता था जहाँ पर, वहाँ से कारू का सर। शब्बीर का सर काट के नेज़े पे चढ़ाना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबी शादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो। नहीं अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह।